ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर से जुड़े विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूजा खेड़कर ने पुणे के कलेक्टर के खिलाफ हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया है। जी हाँ, यहाँ पर इससे पहले पूजा खेड़कर की आईएएस ट्रेनिंग को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था और उसके बाद क्या एक्शन लिया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं आगे के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं, तो साथ ही साथ उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी का सिलसिला भी लगातार जारी है। पूजा ने पुणे के कलेक्टर सुहास देवासे के खिलाफ हैरेसमेंट की शिकायत की है। पूजा के विवादों में घिरने के बाद पुणे कलेक्टर ने ही उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया था। मंगलवार दोपहर में ही पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग भी रोक दी गई। पूजा खेड़कर को मसूरी अकादमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके लिए 23 जुलाई की डेडलाइन तय की गई है। ट्रेनिंग रोके जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी पूजा खेड़कर को अपनी ओर से तुरंत रिलीव कर दिया। अब जांच पूरी होने तक पूजा मसूरी में ही रहेंगी। जांच कमेटी ने आपसे संपर्क किया था? वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। जो भी होगा मैं कमेटी के साथ। पूजा की यूपीएससी में गड़बड़ी के मामले में और भी खुलासे हुए हैं। आरोप लग रहे हैं कि पूजा ने यूपीएससी में अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। पहले पूजा खेड़कर अपने नाम के आगे डॉक्टर और नाम के पीछे अपने पिता का नाम लगाती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने नाम से डॉक्टर की उपाधि हटा दी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में कैट के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई। सवाल उठाया जा रहा है कि 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र 1 साल कैसे बढ़ सकती है। सर्टिफिकेट सामने आए हैं जिसमें आपकी एज जो है वो भी आप फॉल्स करते हुए नजर आ रही हैं, आपके एज डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। See, the committee is set up for that. Whatever is there, whatever are the documents, whatever my submission is there, whatever the experts will decide, they will decide it, and I think we should wait for the decision of the committee. आपको बता दें कि केंद्र ने 11 जुलाई को पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है। इसका मकसद 2023 बैच की आईएएस पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी के दावों और दूसरे डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। ये समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्तों में पेश करेगी, लेकिन पूजा की परेशानी यही खत्म होती नहीं दिख रही। सूत्रों के मुताबिक पूजा के मामले में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री भी हो चुकी है। दरअसल पूजा खेड़कर ने खुद को नॉन क्रीमी लेयर का दावा किया। इसको लेकर इनकम टैक्स अब ये जांच करेगा कि पूजा ने पिछले कुछ सालों में रिटर्न फाइल करते समय अपनी इनकम कितनी बताई और उसमें कोई उल्लंघन किया है या नहीं। इसी बीच मंगलवार को पूजा खेड़कर ने कहा कि उनका मीडिया ट्रायल न किया जाए। उन्होंने जांच पूरी होने तक खुद को दोषी मानने से भी इनकार कर दिया।